हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 है ना का तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो चलो भैया, चलो हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, माना पहली संख्या x मान लिया और दूसरी संख्या y नहीं मानेंगे। अगर ये y मानेंगे तो थोड़ा कठिन लगेगा। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, दो संख्याओं को जोड़ने पर 27 आ रहा है, तो अगर एक संख्या x है तो दूसरी 27 में से घटा दो तो वही तो होगी। जैसे हम कहें दो संख्याओं का योग 25 है, एक संख्या 12 है तो दूसरी, तो 25 में से 12 घटा दो 13 तो बची। सही कि नहीं बताओ? तो फिर यही करोगे, दूसरी संख्या 27 माइनस x। ठीक, अब कह रहा है इनका गुणनफल 182, गुणन फल निकाल लो। तो x गुणे 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। ठीक, और प्रश्नानुसार गुणनफल कितना है, 182। तो x गुणे 27 माइनस एक्स बराबर 182। एक्स ने 27 करो, 27 एक्स होगा ना, और माइनस एक्स स्क्वायर होगा बराबर, और इधर, हाँ इधर ले हो तो माइनस 182 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स माइनस 182 बराबर, माइनस कॉमन लेके हटा दो तो ये होगा माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला बराबर 0। 182 के गुणनखंड करोगे तो आएगा 14 गुणे 13, 182। ठीक, और 14 और 13 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 27। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस माइनस 13 एक्स। रोहित दीक्षित आना चाहता था। अच्छा ठीक, एक्स कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 14 माइनस 13 कॉमन ले लो, एक्स माइनस 14 बराबर 0। एक्स माइनस 14 एक ब्रैकेट में एक्स माइनस बराबर, यहाँ पर देखो, यहाँ लिखेंगे कि यदि x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14। फिर यहाँ यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13, है ना। तो अतः यदि पहली संख्या, यदि देखो दोनों तो उत्तर प्लस क्या है तो दोनों लेने पड़ेंगे ना। तो यदि पहली संख्या कितनी 14 तो दूसरी संख्या, मतलब 27 माइनस 14 करोगे तो 13 आ गया। ठीक, और यदि पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या 27 माइनस 13। ठीक, समझ में आया? तो ठीक लगा लो, आराम से लगाओ। कह रहा है अगला सवाल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत, तो यहाँ पे हमने मान लिया, माना पहला पूर्णांक ज्ञात कर ले, है ना। पहला पूर्णांक कितना है x, और दूसरा क्रमागत पूर्णांक कितना x प्लस 1। ठीक, अब कह रहा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो वर्गों का योग इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसका करोगे x प्लस 1 का होला। प्रश्नानुसार वर्गों का योग कितना है 300। इसको बराबर करो, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 300। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इसका खोलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक रहेगा प्लस 2ab 2x, 365 भी इधर ले आओ माइनस के बराबर एक्स स्क्वायर जुड़ जाएंगे ना, और प्लस का 2x, 365 में से एक गया 300, 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक कम 2, 18 दूना 36, 2 दूनी 4, ये 2 उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, है ना। वही फिर से आ गया 182, है ना।
13 14, 14 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा, माने एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस माइनस प्लस 14 बराबर 0। सही। एक्स प्लस 14 एक ब्रैकेट में, एक्स माइनस 13 बराबर 0। यहाँ क्या लिखोगे, यदि एक्स प्लस 14 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 14, यदि एक्स माइनस 13 बराबर 0, एक्स बराबर 13। माइनस वाला नहीं लेंगे, प्लस वाला उत्तर लेंगे। उसमें दोनों इसलिए ले लिए थे, दोनों प्लस के आए थे। यहाँ क्या लिखेंगे, अतः पहली संख्या या पहला पूर्णांक कितना आ गया 13, और दूसरा पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कितना आ गया 13 प्लस 1 है ना 14। ठीक, तो लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यो है समकोण त्रिभुज, ये क्या है समकोण त्रिभुज ए बी सी। कह रहा है समकोण त्रिभुज की जो भैया ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार हमने x मान लिया है ना, आधार कितना मान लिया x, तो ये 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7 हो गई। अब कर्ण दिया है 13, कर्ण कितना दिया है, तो यहाँ पर मान लिया जाए भैया है ना। यहाँ क्या माना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में है ना, आधार कितना है x सेंटीमीटर है ना, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर कम, और कर्ण कितना है 13 सेंटी। तो भैया क्या करोगे, कराने दो भुजाएं ज्ञात करो। ठीक, तो भाई ज्ञात की जाएंगे। हमको मालूम है ना कि समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस की प्रमेय लग जाएगी, पाइथागोरस की प्रमेय से है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस कर्ण कितना है, लंब कितना है का होल स्क्वायर, आधार है x है ना, 13 13 में 169, इसका वर्ग करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 14x प्लस एक्स स्क्वायर। सही, ये तो ऐसे रहेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ये 169 उधर ले चलो, इधर क्या बचा 2x स्क्वायर माइनस 14x, 9 में 9 का 0, 6 से 4 का 2, 120 माइनस है ना। अब देख लो भैया, u वाला चिन्ह जो लगाए हैं, ये का मतलब है u सब इधर लिख दी बा, 0 उधर लिख दी बा, समझ। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर, चलो ये लाइन ऊपर वहां से लिखते हैं। ठीक, सीखो सीखो कर गधों की तरह। दो एक भैया इस तरह लगा लो। ठीक, 2x स्क्वायर आदत बन जाएगी तुम्हारी, ऐसे करोगे बराबर 0। फिर कहीं रिश्तेदारी में जाओगे तो या हाय खाना खाने तो गया भैया, यहाँ 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर 2 सती 14 2 छंग, ये गुड़े वाला 2 कहाँ चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 है ना, 7x माइनस 60 बराबर 12 पंचे 12 पंचे 12 पंचे 60, अब 12 में से 5 जाएंगे तो बना एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस एक्स ले लो कॉमन तो एक्स माइनस 12, 5 ले लो कॉमन तो एक्स माइनस 12, तो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 12 या ब्रैकेट में एक्स प्लस। तो क्या लिखे भैया, यहाँ पे लिखोगे यदि, तो एक्स बराबर
यदि x प्लस 5 बराबर 0, ये तो नहीं लेंगे माइनस का, यही लेंगे, तो इसका मतलब क्या है, अतः आधार, आधार कितना आ गया 12 सेंटी, और ऊंचाई कितनी आ गई 12 माइनस 7 है ना 5 सेंटी। यही तो दो भुजाएं ज्ञात करनी थी। देखो मजाक लगाने में ही चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग माने फैक्ट्री, तो कुछ तो बर्तन बनाएगा, खिलौने बनाएगा, नहीं बनाएगा तो कैसे पैसा आएगा भाई, खिलौने नहीं बनेंगे। ठीक, एक विशेष दिन यहाँ देखा गया कि प्रत्येक नग की वही मतलब खिलौने की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। उसमें बर्तनों नग ये सब लिख दिया है, मिस्टेक हुई है सवाल में। ठीक, उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक मतलब उसकी बर्तन की लागत ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर मान लेंगे, माना क्या माना एक मतलब क्या लिखा, कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक, हाँ तो लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या है ना, एक दिन में बर्तनों का निर्माण करता, माना बर्तनों, चाहे बर्तनों लिख लो चाहे खिलौनों लिख लो, बर्तनों लिख लो। अच्छा ठीक, माना बर्तनों की कितनी एक्स बर्तन बने हैं, मान लो 10 बने हो, 100 बने हो, 1000 बने हो, बताओ एक्स बने। और सुनो, एक बर्तन की कीमत, एक बर्तन की 90 रुपया नहीं है, कह रहा उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, माने इसका दुगना कर लो और उसमें 3 जोड़ दो, इतने रुपए। ठीक, और कुल निर्माण लागत निकालना है, कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत। तो भैया अगर बर्तन बने होंगे मान लो 10, एक बर्तन की कीमत 2 रुपया, तो 2 दहम 20 रुपया होगा कि नहीं। तो देखो बर्तन बनाए हमने एक्स, एक बर्तन की कीमत इतनी, तो इसकी उसकी गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये गुणा कर लो, एक्स गुणे 2x प्लस 3, ठीक, इतने रुपए आ जाएगी। लेकिन प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत हाँ 90 रुपया है, 90 रुपया लगे हैं। ठीक भैया, अब इसको उसको बराबर करोगे, 2x² होगा, 2 तिया और 90 इधर ले आओ, 2 कॉमन मिल जाएगा। अच्छा 6 कहाँ से गलत, 2x² यक्स 3x और 90 इधर ले आओ। अभी भाई बताना चाहिए ना, मेरा दिमाग इसे, तो 9 दूना, सुनो 9 दूना 180 के ऐसे गुणनखंड करो कि 3 बचे, 15 माइनस 12 3 बचा, अब 15 12 की गुणा करोगे 180, 12 पंचे 60, 12 कम 12 6 18। ठीक, याद है, मैं तुम भी याद करना। गुणनखंड कहाँ तक करोगे, जब तक काटो पीटोगे माहौल बनाओगे तब तक अगला लगा के चला जाएगा, सही कि नहीं। 2x² प्लस यहाँ 15 माइनस 12, ये लाइन भी जानते हो तो ये ना लिखा करें, लिख दिया करें। अच्छा ठीक, 15x माइनस 12x ये सीधे लिखा करें, माइनस 90 बराबर, कॉमन ले लो भैया x, ये 12 इधर होता तो कॉमन लेते और बढ़िया बनता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, x ले लिया, चलो कोई बात नहीं, x ले लिया, 2x बचा, x चला गया, 15 बचा, 12 का कॉमन ले लो 6, तब तो 6 दूनी 12 आएगा, तब तो 6 दूनी 12 आएगा, 6 दूनी, ऐसा बनाना है कि नहीं बनाना, तो फिर माइनस माइनस 15 छक्का बन गया बराबर, इंक कम हो गई। देखो अच्छा यहाँ क्या लिखूंगा, यदि 2x प्लस 15 बराबर 0, यो 15 उधर चला गया, माइनस 15, x बराबर माइनस 15 बटे, भाग करोगे 7.5 बर्तन आएंगे और माइनस के भी आएंगे,
ऐसे कोई बर्तन बनाओ माइनस में चले जाए, मतलब बर्तनों गायब हो कहाँ मसाला गायब, ऐसा तो होगा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं लेना है। पहली बात तो माइनस वाला क्यों नहीं लेना है। अब बर्तन फिर बताओ, बर्तन गायब हो गए, मसाला गायब। यहाँ देखो यदि ये देखो 6 बर्तन बनेंगे, है ना। अतः बर्तनों की 6, बस यही तो पूछा गया है। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक बर्तन की लागत। तो भाई देखो ये है एक बर्तन की लागत देख लो, प्रत्येक माने एक बर्तन की कितनी है, 2x + 3, 2 छंग 12 + 3 है, 12 + 3 15। 6 बर्तन बना पाओगे तो 15 रुपए बेचोगे, 15 छक्का 90 रुपया। सुनो